अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में अनुषे के सामने ये सच खुल गया है कि सिकंदर की असलियत क्या है। बल्कि अब अनुषे ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसके बाद अब अनुषे एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने वाली है और अब अनुषे अपनी जान लेने वाली है। तो क्या अब अनुषे को अलीज़े बचा पाएगी या फिर अनुषे की मौत होने वाली है? ये जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि सिकंदर ने अपना बदला लेने के लिए अनुषे को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उससे शादी भी कर ली और अनुषे से ये बड़ी गलती हो गई कि उसने अपनी माँ और बहन को बताए बगैर सिकंदर से आकर निकाह कर लिया। अब सिकंदर की असलियत जानने के बाद और डाइवोर्स लेने के बाद अनुषे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। बल्कि अनुषे और उसकी माँ अब काफी ज्यादा परेशान हैं कि अनुषे अभी तक वापस नहीं आई, जिसके बाद उनको फोन आएगा और अनुषे को कोई आदमी बताएगा कि अनुषे जो आपकी बहन है उसका एक्सीडेंट हुआ है और आपको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना है। जिसके बाद अनुषे भी अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाएगी और अपनी माँ को बताएगी कि हमारी अनुषे का एक्सीडेंट हो गया है। वो वापस आ रही थी और रास्ते में उसे किसी चीज से टक्कर लग गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना होगा। और फिर जैसे ही अलीज़े अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाएगी तो अनुषे की हालत देखकर कनीज और अलीज़े बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगी। और फिर जैसे ही अलीज़े अपनी माँ के साथ अनुषे के कमरे में आएगी तो अलीज़े अनुषे से कहेगी कि अनुषे क्या हुआ है, तुम इतनी ज्यादा बीमार क्यों लग रही हो और ये सब कुछ किससे हुआ, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया, तुम देखकर नहीं चल रही थी क्या? अब यहाँ पर अनुषे कहेगी कि जब अकल पर पर्दे पड़ जाएं तो ऐसे ही हादसात होते हैं, मेरी भी अकल पर पर्दा पड़ गया था। और फिर अलीज़े अनुषे से काफी ज्यादा पूछने की कोशिश करेगी कि क्या कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो अनुषे अलीज़े को कुछ नहीं बताएगी। जिसके बाद जैसे ही अनुषे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद घर लेकर आया जाएगा तो अब यहाँ पर अलीज़े की सास शाइस्ता भी अनुषे की खैरियत पूछने के लिए घर आ जाएंगी और अनुषे की माँ शाइस्ता से कहेंगी कि आप अब जल्द से जल्द शादी की तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि लड़के वालों को अनुषे पसंद आ गई है और मैंने उसकी भी डेट फिक्स कर दी है। अब मैं जल्द से जल्द अनुषे और अलीज़े दोनों की ही शादी करके फारिग होना चाहती हूँ। अब ये बात सुनकर शाइस्ता तो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगी, लेकिन अनुषे इन बातों को सुनकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने वाली है। और अब इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ सिकंदर तो अपना बदला लेकर काफी ज्यादा खुश हो रहा है और अपने दोस्त से कहेगा कि आज जो मुझे खुशी मिल रही है ना वो मुझे कभी ना मिल पाती। जो आज मैंने उस लड़की से बदला लिया है ना अपनी बदतमीजी का, मुझे तो उसकी हालत देखकर बहुत ही मजा आ रहा था। मुझे थप्पड़ मारने का अब उसे एहसास जरूर हो गया होगा। अब उसे पता चल गया होगा कि कभी भी सिकंदर से पंगा लेना नहीं चाहिए था। और फिर सिकंदर की दोस्त कहेगी कि सच बताओ तुम्हें क्या लगता है, अब तक क्या वो मर गई होगी या फिर जिंदा होगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा बेइज्जती के बाद वो जिंदा रह पाएगी। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो अपने आप को जान से मार लेगी। सिकंदर अपने दोस्त की बात सुनकर कहेगा कि मेरी बला से मरे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो उसी वक्त उससे अपनी जान छुड़वा ली थी। अब वो अपनी जिंदगी में कुछ भी करे, मेरा अब उससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर अनुषे का यूनिवर्सिटी ना आने की खबर भी अनुषे की दोस्त अनम को मिल जाएगी। अब यहाँ पर अनम अनुषे से मिलने के लिए और उसको फोन करने की कोशिश करेगी और उसकी खैरियत भी पूछेगी। और फिर अनुषे उसे बताएगी कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और तब अनम अनुषे से मिलने अनुषे के घर आ जाएगी। और फिर अनम अनुषे से कहेगी कि मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, तुम मेरे घर का कहकर किसके साथ गई थी? और फिर अनम और अनुषे की ये सारी बातें बाहर खड़ी अलीज़े भी सुन लेगी और उसे ये पता चल जाएगा कि अनुषे उनसे झूठ बोलकर किसी और के साथ गई थी। अब यहाँ पर अनुषे कहेगी कि तुम्हें मैंने बताया था ना कि मेरी दोस्त की शादी थी, बस उसी ने मुझे इन्वाइट किया था, मैं वहीं पर गई थी। अब अनुषे तो अपनी दोस्त को झूठ बोलकर घर बैठ जाएगी, लेकिन अब अलीज़े को शक हो जाएगा। जिसके बाद अलीज़े अनुषे के पास आएगी और कहेगी कि तुमने हमसे कितना बड़ा झूठ बोला, तुम अपनी दोस्त के घर नहीं गई थी क्या? अब तुम मुझे खुद सच सच बताओगी या मैं अम्मी को बुलाकर तुम्हारा सच निकलवाऊं? और फिर अनुषे कहेगी कि मैं उसी लड़के के साथ गई थी, मैंने उससे शादी कर ली थी। क्या करती मैं, मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझसे शादी की और फिर अगले ही दिन मुझे डाइवोर्स भी दे दी। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने थप्पड़ का बदला लेना चाहता था और उसने मेरे जज्बात के साथ खेला। मुझसे सिर्फ और सिर्फ एक थप्पड़ का उसने बदला लेने के लिए मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। और फिर अलीज़े कहेगी, कहा था ना मैंने तुमसे कि ये मोहब्बत वहब्बत कुछ नहीं होती, मोहब्बत का दूसरा नाम होता ही धोखा है। अब जब तुमने ये गलती कर ही ली है
तो अब भुगतो इसका अंजाम। तुमने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा और चली गई उसके साथ। तुम्हें हमसे ज्यादा उस अनजान आदमी पर भरोसा था। अब हो गई तसल्ली कि हम क्यों तुम्हें मना कर रहे थे। जो शख्स अपने माँ बाप को लेकर तुम्हारे घर रिश्ता लेने नहीं आ सकता, वो तुमसे शादी करके तुम्हारा क्या हशर करेगा। और फिर अनुशे कहेगी कि तुम बिल्कुल ठीक कहती थी अलीजे, कि झोपड़ियों में रहने वालियों के लिए कभी शहजादे नहीं आते, और जब ख्वाब टूटते हैं तो उनकी किरचियां बहुत ही ज्यादा तकलीफ देती हैं। ये मैंने क्या कर दिया है, एक ख्वाब का पीछा करते करते सब कुछ मैंने गंवा दिया है। अब ये बात अनुशे और अलीजे किसी को नहीं बताएंगी, खास करके अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं बताएंगी, और उसकी माँ दोनों का रिश्ता तय कर देंगी। और जैसे ही दोनों की रस्म होने लगेगी तो अनुशे अपनी जान लेने वाली है। उसी दिन जिस दिन अनुशे और अलीजे की माइयों होगी, अनुशे अपनी जान ले लेगी और अपना हाथ काटकर अब खुद को मारने की कोशिश करेगी। और अलीजे जैसे ही अनुशे को लेने आएगी तो अनुशे की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी। और फिर अनुशे अलीजे से कहने वाली है कि अलीजे, अब सिर्फ और सिर्फ तुम मेरा बदला लोगी, तुम उस सिकंदर को जिंदा नहीं छोड़ोगी, उससे तुमने मेरा बदला लेना है, वो मेरी मौत का जिम्मेदार है। अलीजे, तुम्हें मेरी कसम है, उसे जिंदा मत छोड़ना। अब यहाँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है अनुशे की मौत हो जाएगी और अलीजे को भी सिकंदर की तस्वीर मिल जाएगी। और अब अलीजे सिकंदर को ढूंढने की कोशिश करेगी, बल्कि अब अपनी बहन का बदला लेने के लिए भी तैयार होने वाली है। और फिर जैसे ही अनुशे ने खुद अपनी जान ली है, उसकी खबर मोहल्ले वालों को भी पता चलेगी, तो सब लोग समझ जाएंगे कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी। और ये सब कुछ जानने के बाद शाइस्ता भी अलीजे के लिए रिश्ते से इनकार करने वाली है और कह देंगी कि अब मैं अलीजे को अपने घर की बहू नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि सारा मोहल्ला और सारा जमाना तो यही कह रहा है कि जैसी बड़ी बहन है वैसी ही छोटी होगी। जो चांद अनुशे ने चढ़ाया है उसके बाद तो अलीजे हमारे घर की बहू बिल्कुल भी नहीं बन सकती। और यहाँ पर अलीजे का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। और जैसे ही अलीजे का रिश्ता खत्म होगा तो अलीजे की माँ कनीज भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगी और वो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगी और उसके बाद उनकी भी मौत हो जाएगी। जिसके बाद अलीजे पर ये फर्ज हो जाएगा कि वो अपनी बहन अनुशे और अपनी माँ की मौत का बदला ले। अब अलीजे को न सिर्फ हमजा मिलने वाला है, बल्कि हमजा को भी अब अलीजे पसंद आ चुकी है। जिसके बाद हमजा ही अलीजे को शादी के लिए प्रपोज कर देगा। और फिर जैसे ही अलीजे को पता चलेगा कि हमजा सिकंदर का भाई है, तो अलीजे भी शादी के लिए हाँ कर देगी। जिसके बाद अलीजे सिकंदर के घर पहुंचने वाली है, क्योंकि अब वो सिर्फ और सिर्फ हमजा से इसीलिए शादी करेगी क्योंकि उसे सिकंदर से अपना बदला लेना है। अब अलीजे सिकंदर के सारे रास्ते तंग करने की कोशिश करेगी, उसे बिजनेस में भी इसी तरह से नुकसान पहुंचाएगी और बिजनेस सिकंदर से छीनकर अपने नाम करवा लेगी। और फिर सिकंदर भी जैसे ही अलीजे के साथ उलझने की कोशिश करेगा तो हमजा सिकंदर को भी अच्छे तरीके से ठिकाने लगाने वाला है। और फिर अलीजे सिकंदर को इतना सताएगी कि सिकंदर आखिरकार अलीजे से ये पूछने पर मजबूर हो जाएगा कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है और सिकंदर के रास्ते क्यों तंग कर रही है। और तब अलीजे सिकंदर को बताएगी कि तुम शायद नहीं जानते कि तुमने क्या किया था। मैं अलीजे हूँ, अनुशे की बहन। अनुशे तो तुम्हें याद होगी ना, और उस लड़की ने तुम्हारी वजह से अपनी जान दे दी थी। अनुशे के गम में मेरी माँ ने भी अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया और दोनों लोगों का खून करने के बाद तुम बड़े सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे, और अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे अपनी माँ और अपनी बहन का बदला लेने के लिए आई हूँ। अब मैं भी तुम्हें उसी तरह से टॉर्चर करूंगी जिस तरह से तुम्हारी वजह से मेरी बहन और मेरी माँ टॉर्चर हुए थे। तुम्हारा एक छोटा सा मजाक किसी की जिंदगी ले बैठा और तुम इतने सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। अब अलीजे के लिए न सिर्फ सिकंदर मुश्किलात पैदा करेगा, बल्कि सिकंदर की माँ को भी अलीजे पसंद नहीं है। उसने तो सिर्फ और सिर्फ हमजा की ख्वाहिश के आगे सर झुका दिया और अलीजे को अपने घर की बहू बना लिया, वरना वो तो अपनी भांजी से हमजा की शादी करवाना चाहती थी। लेकिन अब अलीजे इनके घर में आके इन सबको नाको चने चपवाने वाली है और इन सब से अपनी बहन और अपनी माँ की मौत का बदला लेगी। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है और आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है? कि सीनियर अदाकार और जूनियर अदाकार की अदाकारी बहुत अच्छी है? इस बारे में हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।